हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। आज थोड़ा ब्लॉग लेट शुरू कर रही हूँ और शायद कल भी मेरा ब्लॉग लेट ही आए, क्योंकि कल मिश्का के बर्थडे पे रात को गए थे। ठंडा बहुत मौसम था तो ठंड लग गई है। ये बच्चे भी देखो कैसे अंदर ही सोए हैं। ये तो अभी बस खाना खाने के लिए उठी है, इसको खाना खिला के चलिए फिर मैं अपने घर के खाना बनाने की भी तैयारी करती हूँ। एक बार हैप्पी बर्थडे को मिश्का। आज मिश्का पूरे 6 ईयर कंप्लीट हो गए। बच्चे 35 डेज़ की मेरे पास आई थी और आज पूरे 6 ईयर हो गए और मई में इनको भी पूरे 5 ईयर हो जाएंगे। आज का ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें सिर्फ मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी इन बच्चों से जुड़ी हुई। हर किसी को मिश्का मायरा की तरह या और जो उनको अडॉप्ट कर लिया जाता है किसी अच्छी फैमिली में, ऐसे घर नहीं मिलते हैं। और स्ट्रीट में भी जो पैदा होते हैं उनको चैन से ज़िंदगी लोग जीने नहीं देते हैं। अभी एक जगह क्या केस आया है जहां वो चौकीदार आगे के दोनों पैर डंडे से बांधकर डॉग को खींच रहा है। तो इसके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। अगर एक आध चौकीदार को जेल हो जाए तो शायद ये केस आने ना बंद हो जाए, पर लोग इस चीज़ को नहीं समझे। जिस तरह के ये क्या उनको पैसे दे दिया जाता है बोरी में भर के पप्पीज को फेंकने के लिए, और वो चौकीदार के अंदर भी मोह माया नहीं होती, वो ऐसी फेंक के आता है उन बच्चों को। तो अगर आप खाना नहीं दे सकते तो मत दो, पर उन्हें मारो पीटो तो नहीं। और मैं अभी एक और बात बताना चाहूँगी। हमारे इधर जो डॉग थे, पपीज़ थे एक पीछे गली में, तो उसमें से सिर्फ 2 पपीज़ बचे हैं, बाकी पारवो से डेथ हो गई थी। तो बाकी 2 सेफ है, उनको अलग कर दिया गया था जैसे हमें पता लगा था पारवो हो गया है। और डोडो भी सही है, डोडो बिल्कुल सही है। डोडो की हम पूरी केयर कर रहे हैं, डोडो हमारी निगरानी में है। एक डॉगी है जिसके पपीज़ को जला दिया था और अपने मरे जले पपीज़ के संग बैठी हुई है। दिल नहीं दहल रहा लोगों का ये देख के। क्यों नहीं इसके लिए एफआईआर होती है? अगर एफआईआर हो भी जाती है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों नहीं होती? किसी डॉग को बाहर छत पे बांध दिया जाता है पाल के। अगर आपका शौक छोटा पप्पी लाते हो और आपका खेलने का शौक पूरा हो जाता है तो आप उसे कहीं भी फेंक देते हो। तो ये ना करें, मत लाओ उसको। क्या पता उससे अगर आप ना लाते कोई और लेके जाता, उसे अच्छी फैमिली मिलती। और एक डॉग के पपीज़ थे, 6 डॉग पपीज़ थे, उसमें से सिर्फ एक पपीज़ बचा है। क्योंकि इस टाइम पारो डिस्टेम्पर जो चल रहा है ना, इससे ना बहुत सारे पपीज़ की जान जा रही है। तो अगर आपके आसपास पपीज़ है तो प्लीज़ उनको पारवो और डिस्टेम्पर का इंजेक्शन लगा दीजिए या फिर एक K9 का इंजेक्शन लगवा दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे सेव हो जाए। क्योंकि पपीज़ को अगर पारवो डिस्टेम्पर होता है तो वो सेव नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है इनका रिकवर होना। बहुत ही मिरेकल होता है कि अगर बच्चा पारवो या डिस्टेम्पर से सर्वाइव कर जाए। बड़ा डॉग फिर भी एक बार सर्वाइव कर जाता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखकर एनिमल क्रुएल्टी को रोके। आज मैं सिर्फ छोटा सा एक न्यूज़ टाइप का ही आपको बताने जा रही हूँ और ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। फीडिंग कराने जाऊँगी 2 दिन में, मैंने डॉक्टर के कहने पे रेस्ट करा। डॉक्टर ने कहा अगर ज़्यादा करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो स्ट्रीट डॉग को खाना कौन खिलाएगा। और कपड़े पहना रहे हो, कोट पहना रहे हो तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखें। उनको बारिशों में उतार दे, उनको बैठने की जगह दे दे अच्छी से। और रिनी की तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको पता था, जैसे वो खाना नहीं खाती, मैंने गरम गरम दूध वगैरह दिया था। रिनी अब बिल्कुल सेफ़ है। हमने नीचे उनके रजाई बिछा दी जिसकी वजह से अब उसको गर्माहट मिल गई है और आगे से पॉलीथीन से हमने कवर करवा दिया, जिससे कि ये देखिए इसने कपड़ा उतार के ही छोड़ा है और अब दूसरी आएगी और दूसरी से छीन लेगी। मैं बेटा इससे खुद ही छीन लेती हूँ क्योंकि आपकी ना भी लड़ाई हो जाएगी इस कपड़े के चक्कर में, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। और इसने देखो पुरानी फिल्मों की हीरोइन बन गई है। ये देखो, ये हॉल्टरनेक पुरानी फिल्मों की हीरोइनें पहना करती थी, याद है आपको? 70s की हीरोइन इस तरीके के कपड़े पहना करती थी, जिस तरीके से मायरा ने अपना एक निकाल रखा है। अभी दोबारा ठीक करती बेटा। मैं बना रही हूँ खाना। मेरे छोले बन गए हैं और पालक आलू बन रहा है और मिक्स वेज बना रही हूँ। चलिए खाना बना के आपसे मिलती हूँ। वो देखना भूरी कैसे कंबल ढक के बैठी है और वो दूसरा ऊपर सो रहा है और इसका बच्चा भूरी का ना वो ब्रूनो भी साथ में ही सो रहा है। तो टेंशन ना। हमारे यहाँ एक बात बताइए, यहाँ ये सही है कि यहाँ ना एनिमल्स का ना बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए ना मैं बहुत खुश होती है। देखिए फॉग की वजह से ना तो विजन भी सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है स्ट्रीट डॉग का। और ये फ़ोन भी हिल रहा है यहाँ से, देखिए। एक
बात कहती हूँ, आप उनको ना घर के अंदर भी रखो, अगर ऐसे बैठने की जगह दे दो, खाना पानी दो, उनकी केयर करो, इससे बड़ी ना और कोई बात नहीं हो सकती है। और इनको सुकून की नींद सोते देख के ना बहुत अच्छा लगता है। चल, भूरी खाना खा रही है, भूरी ना भूरा है, पर इसको पता नहीं भूरी क्यों बोलते हैं। खाना खा रही है, ये देखो खाना खा रही है, आ जाती है टाइम पे खाना खाने के लिए। आजा। और वो खड़ा ब्राउनी देख रहा है, आओ। और दूसरा वहाँ सो ही रहा है, देखो ये रहा, सो रहा आराम से। बारी बारी से बच्चे अपना खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अब ये आ गया, वो चला गया, दोनों के दोनों कहाँ भागे, देख वो दोनों वहाँ चले गए हैं घूमने के लिए, और ये खाना खाने आया हुआ है। खा ले बेटा, खा ले। ब्राउनी ना अपने टाइम पे खाना खाने आ गया था, तो मैंने उसे ना ऊपर से ही लटका के खाना खिला दिया था। जो भी सोच रहे हैं इतना सुंदर। एक ही बात कहना चाहूँगी कि फीड स्ट्रे डॉग एनिमल्स, कैट, पता नहीं लोगों को ना इन सबसे क्या परेशानी होती है। ये आपकी जायदाद आपके घर के आगे आते थे, आपकी जायदाद आपके नाम कराने नहीं आते, या अपने मनी मांगने नहीं आते। अगर आप इन्हें बैठने नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, एटलीस्ट उनको मारा मत करो, उनको खाना खिलाओ। कई बार पता है लोग क्या होते हैं, सड़ा हुआ खाना खिलाते हैं जिसमें से बदबू आ रही होती है। उससे क्या होता है, बच्चा बीमार हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं करा पाता, और फिर वो चला भी जाता है दुनिया से। अगर आप अच्छा खाना नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसे ख़राब खाना भी ना दे, हो सके तो ताज़ा ही खाना दे, जितना भी आप दे सकते। ये डॉग पेडिग्री वगैरह ये दे दीजिए बरसातों में, और इस चीज़ों में ना, गर्मियों में ये चीज़ें होता है कि ख़राब नहीं होती अगर पड़ी भी रहती हैं। सूखी जगह में पेपर प्लेट में दे दें। जितनी भी ज़्यादा कर सके कोशिश करें कि अच्छा सा खाना दे। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास का कोई भी एनिमल भूखा ना रहे। अच्छा खाना दें, हेल्दी खाना दें, और उसकी केयर करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करवाएं, और अडॉप्ट कराने के लिए भी एक पॉलिसीज़ होती है इनकी, तो फॉर्म वगैरह सारा भरवाएं, ऐसे ही ना दें। किसी एनजीओ, किसी शेल्टर के थ्रू ही उसको गोद दिलवाएं। और दूसरी बात, अगर कहीं रास्ते में आपको ब्रीड डॉग मिलते हैं, ब्रीड डॉग को अडॉप्ट कराने से पहले उसको ऑपरेट कराए, बिना ऑपरेट कराए किसी को ना दे। कल कोई ब्रीडर के हाथों बच्चा पड़ जाए तो उसकी वो क्या गत बनाएगा, और जब वो किसी काम का नहीं रहता, वो रोड पे छोड़ता है। उनको ज़बरदस्ती उनकी मीटिंग कराते, ज़बरदस्ती उनके बच्चे पैदा कराते, कितना मुश्किल होता है और क्या हाल होती है। फिर इनके संग वैसे भी कुछ होता है तो कोई काम साथ में तो आता ही नहीं है, कोई हेल्प करने नहीं आता। इवन मैंने देखा है कि एनिमल लवर ही दूसरे एनिमल लवर की हेल्प करने के लिए नहीं आता। जब उसका केस होता है तो वो सबको बोलता है कि अरे मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, पर जब दूसरे का केस आता है तो कोई आगे नहीं आता। यही एक सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इनकी हेल्प नहीं कर पाते। मैं एक छोटे लेवल पे करती हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ, और ज़्यादा नहीं करती। पर हाँ, मेरे यहाँ के एरिया के सारे डॉग स्वस्थ हैं। मैं जितने भी डॉग का करती हूँ अपने एरिया के, तो मैं इनका फीडिंग वगैरह सारा कराती हूँ, उनके मेडिसिन कराती हूँ, उनके कपड़ों का ध्यान रखती हूँ। और अगर उनके कपड़े गीले होते हैं तो मैं उस जगह को साफ़ करवाती हूँ। एटलीस्ट हमने सब जगह जहाँ वो बैठते हैं, हमने नीचे ना प्लास्टिक के मोटे मोटे पॉलीथीन रखे हुए हैं, उसके बाद हम उनके बोरी बैग या कंबल बिछाते हैं। डायरेक्ट ज़मीन पे भी नमी आ जाती है सर्दियों में, जिससे कि उनके बेड ना गीले आते हैं और वो फिर बीमार हो जाते हैं। तो हो सके तो उनके नीचे ना पहले कोई प्लास्टिक की मोटी चीज़ बिछाएं, उसके बाद उनके बोरी बेड वगैरह बिछाएं, और हो सके तो सारा कवर कर दें। जैसे रिनी और सोनी का मैं दिखाती हूँ मैंने ये कैसे कवर करा हुआ है। और जितना हो सकता है हम बहुत करने की कोशिश करते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। पनीर डाल दिया, आएगा तो खा लेगा। छोटू पता नहीं गया कहाँ, उसके लिए रखा हुआ था पनीर, आएगा तो खा लेगा। सबने तो खा लिया। अभी एक केस और आया जिसमें एक कार वाला एक डॉग को एक्सीडेंट करके चला गया। उसके सर पे, पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उसको शेल्टर भेज दिया गया है और इसका इलाज चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करिए वो बच्चा बहुत जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए। अपने कपड़े उतार के इसको चैन आता है, ये देखिए मायरू। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा इस छोटे से ब्लॉग को।